एनए प्लॉट या फिर कच्ची ज़मीन, आप लैंड में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मगर कंफ्यूज हो कि एनए प्लॉट क्या होता है और कच्ची ज़मीन क्या होती है, आर जोन क्या है, यू2 जोन क्या है, एग्रीकल्चरल जोन क्या है और स्पेशली एनए प्लॉट्स क्या होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका आज दूर कर देता हूँ। एनए प्लॉट जो है वो सिंपली नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट होते हैं और कच्ची ज़मीन जो होती है वो भी सिमिलर टू एनए प्लॉट्स ही होती है। बस इतना ये होता है कि अगर कच्ची ज़मीन एग्रीकल्चरल जोन है तो उसके अंदर आप एग्रीकल्चरल की परमिशन आपको मिलती है। अगर वो रेसिडेंशियल जोन है तो उसके अंदर आप जो है वो बिल्डिंग बना सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल जोन है तो उसके अंदर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो फिर एनए प्लॉट्स का इतना हल्ला क्यों है कि एनए प्लॉट्स लीगल है और जो कच्ची ज़मीन है वो इलीगल है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनए प्लॉट्स का बेनिफिट ये होता है कि उसके ऊपर आप इजीली लोन जो है बैंक से सैंक्शन करवा सकते हो और एनए प्लॉट अगर 1 गुंठा, 1.5 गुंठा, 2 गुंठे का भी लैंड पार्सल है तो आप आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। जबकि जो कच्ची ज़मीन होती है हमारे महाराष्ट्र में स्पेशली यहाँ पे टुकड़ा बंदी है, यानी कि अगर सपोज एक प्लॉट 1 एकड़ का है तो उसमें से 5 गुंठे आपके नाम पर नहीं हो सकती है। मिनिमम 16 गुंठा जो है आपको लैंड परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद वही टुकड़ा होगा वो पूरा जो एक 7/12 था उसका। यानी कि अगर 40 गुंठे का 7/12 था, आपने 20 गुंठा जमीन परचेस की है तो 20-20 गुंठे के 2 7/12 बनेंगे और टुकड़ाबंदी होगी। तो अगर मैं 5 गुंठा कच्ची ज़मीन लेता हूँ तो क्या मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 5 गुंठा ज़मीन ले रहे हो, आपके साथ और 2-4 लोग मिलके 5-5 गुंठा ज़मीन ले रहे हैं और 20 गुंठा ज़मीन बन रही है, 17 गुंठा ज़मीन बन रही है, तो आप 3 लोग मिलके अपने अपने नाम के ऊपर 5-5 गुंठा करके एक अलग 7/12 और बना सकते हो, जिसके अंदर क्षेत्र यानी कि आपकी जितनी लैंड पार्सल है, अगर आपने 5 गुंठे का पैसा किया है तो आपके नाम पे 5 गुंठे, आपके फ्रेंड ने 4 गुंठे का किया तो उसके नाम पे 4 गुंठे, ऐसे करके एक 7/12 में 4 लोगों के 4 ओनर के नाम होके वो भी रजिस्टर हो जाएगा। एनए लीगल, नॉन एनए इलीगल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर हाँ, आपको जब भी आप लैंड परचेस करने जाओ तो मेरा एडवाइस है कि आप पहले जो है पेपर्स आपके लॉयर से क्रॉस वेरीफाई करवाइए। उसका फेरफार जो होता है वो अपने लॉयर से क्रॉस वेरीफाई करवाइए। किस जोन में ज़मीन पड़ती है आपके हिसाब से वो चेक करवाइए। और अगर आपका लेने का इरादा है और आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आपको जो है फ्री में दी जाएगी और अगर मेरे पास से लैंड परचेस करोगे तो एडवाइस प्लस कंसल्टेंसी दोनों भी मिल जाएगा।